कि जीवन का उद्देश्य है। किसी का भी जीवन हो, कोई सा भी प्राणी हो, चाहे पशु है, पक्षी है, हर कोई जन्म लेता है और जो जन्म लेता है उसके अंदर प्राण आते हैं और प्राणी का जो है उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना। चाहे वो इस जन्म में करे, चाहे वो बहुत सारे जन्म ले, कितने भी जन्म ले, लेकिन जब तक वो जो है निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, वो हर बार उसको जन्म लेना पड़ेगा और ये जन्म और मरण के चक्कर में फँसना पड़ेगा और जन्म होते ही दुखों का चक्र शुरू हो जाता है। और जैसा कि बुद्ध ने बताया है कि जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणामपि दुःखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुःखा, अप्येहि संपयोगो दुःखो, प्येहि विपयोगो दुःखा, यम्पि छन्ने लभते तम्पि दुःखं, संख्यतेन पच्युपादान खद्दापि दुःखा। तो ये जो जीवन है, किसी का भी जीवन हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सभी का जीवन जन्म लेते ही दुखों से घिर जाता है और हम उस पूरे जीवन में दुखों पर कभी विचार नहीं करते। हम केवल और केवल सुखों पर ही विचार करते रहते हैं। अपने जीवन में सुख ढूँढते रहते हैं, सुख ढूँढते रहते हैं। इस सुख की चाह में हमारी जो तृष्णाएँ हैं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और उस सुख के फेरे में निरंतर हम जो है संस्कार उत्पन्न करते रहते हैं, संस्कार बनते रहते हैं और हमारा निरंतर भव होता रहता है और हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम क्या करते जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम से तथागत बुद्ध ने इस तकनीक को जाना, इस बारे में जान पाए कि ये जो बार-बार जन्म क्यों हो रहा है? ये दुःख ही दुःख संसार में क्यों है? जीवन में दुःख ही दुःख क्यों है? इस दुःख का अंत कैसे किया जाए? तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें जो है निर्वाण की तरफ बढ़ना है, महान व्यक्तित्व की तरफ बढ़ना है। आपके मन में नाना प्रकार के जो संदेह उत्पन्न होते हैं, वही आपके संकल्प में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें जो है निरंतर इन बातों पर फ़ोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और हमारे जो संकल्प हों, वो ऐसे ना हों कि हवा-हवाई हो जाएँ। बहुत बड़े-बड़े संकल्प ले लें, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर लें, लेकिन जब उनको क्रियान्वित करने की बारी आए, तो हम वहाँ पर बिल्कुल ही फ़ेल हो जाएँ। किसी साथी का कोई प्रश्न है? कृपया प्रश्न करें। हमें प्रश्न करने का मौका बहुत कम मिलता है। हज़ारों साल से मैं प्रश्न करने का मौका ही नहीं दिया। जब-जब प्रश्न किए तब-तब जो है नाना प्रकार के हमारे को जो है हमारे शरीर पर दंड लगा दिए। हमें बंद कर दिया हमारे प्रश्नों को जो है। आज हमें प्रश्न करने का मौका मिला है। एक ऐसा सद्धम्म मिला है, जो आपको प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है। और बिना प्रश्न किए किसी प्रकार से मना करता है। जी, बहुत-बहुत साधुवाद देवता जी। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाने का प्रयास किया है और यदि किसी साथी का आनापानसति और विपश्यना को लेकर जो देशराज जी ने इंटरप्रिटेशन दिया है, उसमें कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो वह पूछ सकता है। जब कोई वक्ता अपना वक्तव्य रख रहा हो, कुछ बता रहा हो, तो आपके मन के भीतर अगर जागृति रहती है, अगर आप जागरूक हो, तो संशय, संदेह और सवाल उठते रहते हैं। अगर आप जागरूक हैं, तो उन्हें आप जो है नोट करते हैं, तो बाद में उन्हें पूछ सकते हैं। इतनी जागरूकता हमें बनाए रखनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का सवाल नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी आनापानसति अच्छी है, हम विपश्यना की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाण की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम निरंतर बेहोशी में जी रहे हैं और ये बेहोशी जो है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस बेहोशी के कारण ही संस्कारों का लगातार बनना जारी है। इन संस्कारों का बनना ही हमें रोकना है, वही हमें निर्वाण की तरफ लेके जा सकता है। हमारा या किसी भी प्राणी का, उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही है।
इस बात को हम नोट कर लें। किसी साथी का कोई प्रश्न है? कृपया प्रश्न करें। हमें प्रश्न करने का मौका बहुत कम मिलता है। हज़ारों साल से मैं प्रश्न करने का मौका ही नहीं दिया। जब-जब प्रश्न किए तब-तब जो है नाना प्रकार के हमारे को जो है हमारे शरीर पर दंड लगा दिए। हमें बंद कर दिया हमारे प्रश्नों को जो है। आज हमें प्रश्न करने का मौका मिला है। एक ऐसा सद्धम्म मिला है जो आपको प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है। और बिना प्रश्न किए किसी प्रकार से मना करता है। जी, जी विनोद जी। जी विनोद जी। जी, जी। बहुत बढ़िया। जी, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया बात कही है और हमें इस बात का आभास है, किसी पर कोई आक्षेप नहीं है कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो उसकी स्थिति ऐसी है, वैसी है। यह केवल आपको प्रेरित करने के लिए है कि हम जो है हमेशा जागरूक रहें और प्रश्न जो है ढूँढें, तो कोई आक्षेप नहीं है। जी, बहुत अच्छा विनोद जी। जी, जय भीम। तो प्रिय धर्मबंधुओं, जिस प्रकार से आज हमारे बीच में जो विद्वान जन देशराज जी, उन्होंने आनापानसति और विपश्यना के बारे में हमें बताया और जो हम यहाँ लगातार इस गूगल मीट के ज़रिए रोज़ सुबह जुड़ने का काम करते हैं, अपने शरीर को साधने का काम करते हैं, शरीर को साध कर जो है मन को साधने का काम करते हैं, मन को जो है विकारों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि यह बहुत कठिन प्रक्रिया है। इस तरफ कोई भी व्यक्ति आना नहीं चाहता है। बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये जो प्रक्रिया है, इसी से मुक्ति संभव है। जिनको जानकारी हो जाती है, उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाते हैं और निर्वाण की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो दुर्लभ से दुर्लभतम की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है, यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप जो है स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे और वहाँ पर जिस प्रकार से मेरिट डिसाइड होती है। मेरिट जो है जिस प्रकार से कि एक क्लास में 40 या 50 छात्र हैं, उनमें से जो है एक स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है जो कि नंबर 1 की स्थान पर पोज़ीशन पर आता है। तो हमें जो है निरंतर ये जो कठिन प्रक्रिया है, इसको समझने का प्रयास करना है। इसमें हमारा विश्वास तभी स्थापित हो सकता है, जब हम निरंतर ईमानदारी से जो प्रक्रिया है, उसका हम फ़ॉलो अप करें और कभी भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, संयम रखना है, सहनशीलता बनाए रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अधिष्ठान। अधिष्ठान शायद देसराज जी ने बताया होगा, जब भगवान बुद्ध अंतिम तौर पर जो है, जब उन्होंने यह प्रण किया, यह संकल्प किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी हड्डियाँ, रक्त सब सूख जाए, लेकिन अब मैं बिना ज्ञान प्राप्त किए इस पोस्चर से, इस पोज़ीशन से मैं हटूँगा नहीं, हिलूँगा नहीं। तो वो जो अधिष्ठान था, ऐसा ही अधिष्ठान हम सभी को हमेशा लेने की आवश्यकता है। और उस अधिष्ठान को जब तक हम नहीं ले सकते हैं, जब तक हमें विश्वास ना हो जाए, किसी भी बात पर, किसी भी क्रिया प्रक्रिया पर पूर्णतः विश्वास ना हो जाए। जब तक आपका विश्वास स्थापित नहीं होगा, आप कभी भी अधिष्ठान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतना ही गहरा आपका अधिष्ठान होगा।
आप निश्चित हो जाएँगे कि कुछ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से अगर विश्वास को स्थापित करना है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है संदेहों को मिटाना। आपके मन में नाना प्रकार के जो संदेह उत्पन्न होते हैं, वही आपके संकल्प में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें जो है निरंतर इन बातों पर फ़ोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और हमारे जो संकल्प हों, वो ऐसे ना हों कि हवा-हवाई हो जाएँ। बहुत बड़े-बड़े संकल्प ले लें, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर लें, लेकिन जब उनको क्रियान्वित करने की बारी आए, तो हम वहाँ पर बिल्कुल ही फ़ेल हो जाएँ। इसीलिए आनापानसति भी हम करते हैं, तो अभी हमने बहुत ही छोटा-सा जो समय का टुकड़ा है, उसको इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। हमने केवल आधा घंटे का समय आनापानसति और विपश्यना के लिए निश्चित किया है। यह आधा घंटा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करना है, तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के आधार पर उसको विपश्यना में रत रहना होगा। हर तरह के विकार से मुक्त होना पड़ेगा। इतनी लंबी और कठिन प्रक्रिया है। हमने उसमें से केवल आधा घंटे का समय चुना है, जिसमें कि हम केवल प्रयास करते हैं कुछ जानने का, अपने कष्टों से मुक्त होने का और ये कष्ट बहुत ही मोटे-मोटे कष्ट हैं। ये वो कष्ट नहीं है जो कि अल्टीमेट है, जो कि हमारा जो मैंने बताया कि जीवन का उद्देश्य है। किसी का भी जीवन हो, कोई सा भी प्राणी हो, चाहे पशु है, पक्षी है, हर कोई जन्म लेता है और जो जन्म लेता है उसके अंदर प्राण आते हैं और प्राणी का जो है, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना। चाहे वो इस जन्म में करे, चाहे वो बहुत सारे जन्म ले, कितने भी जन्म ले, लेकिन जब तक वो जो है निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है, वो हर बार उसको जन्म लेना पड़ेगा और ये जन्म और मरण के चक्कर में फँसना पड़ेगा और जन्म होते ही दुखों का चक्र शुरू हो जाता है। और जैसा कि बुद्ध ने बताया है कि जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणामपि दुक्खा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुक्खा, अप्येहि संपयोगो दुःखो, प्येहि विपयोगो दुःखः, यम्पि छन्ने लभते तम्पि दुःखं, संख्यतेन पच्युपादान खद्दापि दुःखः। तो ये जो जीवन है, किसी का भी जीवन हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सभी का जीवन जन्म लेते ही दुखों से घिर जाता है और हम उस पूरे जीवन में दुखों पर कभी विचार नहीं करते। हम केवल और केवल सुखों पर ही विचार करते रहते हैं। अपने जीवन में सुख ढूँढते रहते हैं, सुख ढूँढते रहते हैं। इस सुख की चाह में हमारी जो तृष्णाएँ हैं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और उस सुख के फेरे में निरंतर हम जो है संस्कार उत्पन्न करते रहते हैं, संस्कार बनते रहते हैं और हमारा निरंतर भव होता रहता है और हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम क्या करते जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम से तथागत बुद्ध ने इस तकनीक को जाना, इस बारे में जान पाए कि ये जो बार-बार जन्म क्यों हो रहा है? ये दुःख ही दुःख संसार में क्यों है? जीवन में दुःख ही दुःख क्यों है? इस दुःख का अंत कैसे किया जाए? तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें जो है निर्वाण की तरफ बढ़ना है, महान व्यक्तित्व की तरफ बढ़ना है और एक बात और जो मैं करना चाहता था कि महान व्यक्तित्व जो है, कहीं और से नहीं आते, हमारे ही बीच में से होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं, वो अपने भीतर स्वयं को तलाशते हैं, सत्य पर आधारित होते हैं और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और वे हमेशा 3 चीज़ों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। पहला है त्याग, दूसरा समर्पण, तीसरा बलिदान। त्याग करते हैं इच्छाओं का, समर्पण करते हैं तन, मन और धन का और बलिदान करते हैं अपने विकारों का। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, विकार। तो प्रिय धम्मबंधुओं, आज की जो धम्म चर्चा है, यहीं तक। कल फिर जुड़ेंगे और तब तक के लिए यदि आज तक किसी का कोई प्रश्न हो, तो वह आमंत्रित है। अदरवाइज़ हम जो है, आज बहुत समय से समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो विनोद कुमार जी, आपने हाथ उठाया है, कृपया बताएँ?
जी। जी, विनोद जी। जी, जी, जी। विनोद जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यही होते हैं संदेह जो हमें मिटाने होते हैं, प्रश्न करने चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। तो पहली बात तो ये है कि जीवन का सत्य है, मृत्यु हम लोग जो है आपने बताया, वो नहीं है। मृत्यु जो है, दुःख का एक अंग है, जो बुद्ध ने जो परिभाषित किया है। जीवन का अंतिम सत्य जो है निर्वाण है। जैसे ही आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा, पुनर्भव जो है समाप्त हो जाएगा। फिर आपने कहा कि इसका कोई प्रमाण है क्या? सबसे बढ़िया प्रमाण जो है, वो जो तीसरे प्रकार की जो प्रज्ञा होती है, भावनामय प्रज्ञा, वही है कि स्वयं से हम जो है विपश्यना के ज़रिए इस बात को जान रहे हैं। लेकिन बुद्ध के जो कथन हैं, धम्मपद में जो बुद्ध कहते हैं कि अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग, गह कारकं गविसंतो दुःखा जाति पुनः पुनः, गह कारक दिट्ठोसि पुनः गेहं न काहसि। तो जो ये बुद्ध के वचन हैं, इन वचनों को जानकर हमें ये पता लगता है कि ये जो भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि मैं अनेक जन्मों तक इस संसार में घूमता रहा, ढूँढता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा और अब मुझे पता लग गया है, हे ग्रह कारक, अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तू पुनः घर नहीं बना पाएगा। तो जिसको देख लिया है, वो है तृष्णा, कि बुद्ध ने जो है तृष्णा को देख लिया। तो इस पर जो है और विस्तृत चर्चा हम जो है फिर कभी करेंगे। आज समापन की ओर बढ़ते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार विनोद जी। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने और यही है मूल प्रश्न जो है, जो हमें ज्ञान और विज्ञान की तरफ लेके जाएँगे, प्रज्ञा की तरफ लेके जाएँगे। आपका बहुत-बहुत साधुवाद। तो सभी साथी के बंधुओं, आप सभ्यता के लिए तैयार हो जाएँ, अपने चित्त को जो है शांत व स्थिर कर लें और हाथ जोड़ लें और जिनको सभ्य सत्ता आती है, वे सभ्य सत्ता साथ में करेंगे। जिनको नहीं आती है, वे सुनकर उसको सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे और एक बात ध्यान रहे कि हम एक साथ करें। अगर कोई आगे-पीछे होता है, तो अपने साथी का साथ लेकर उसके साथ होने का प्रयास करेगा। अलग-अलग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान रखें, जागरूक रहें। हाथ जोड़ लेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। भवतु सब मंगलं, संसार के सभी प्राणियों का मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, यदि किसी को कोई कष्ट हो, तो उसे अपने कष्टों